Hello my dear students, let's continue our chapter 7 conditional statements in QB64. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था if then else statement। आज हम सीखेंगे मल्टीपल कंडीशनल स्ट्रक्चर विथ else if and if। ओके, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेडिंग स्केल फॉर स्कॉलस्टिक एरियाज। School will award grades as per the following grading scale। यहाँ पर मार्क्स की रेंज दी गई है और यहाँ पर हमें ग्रेड्स दिए गए हैं। अगर मार्क्स 91 to 100 है तो ग्रेड A1 होगा, 81 to 90 ग्रेड A2, 71 to 80 ग्रेड B1, 61 to 70 ग्रेड B2, 51 to 60 grade C1. If mark range is 41 to 50 then grade is C2, and if mark is 33 to 50 then grade is D, and if marks below 32 then grade E and need improvement। This is a typical example of multiple conditions। यहाँ पर हमें multiple conditions apply करनी होगी, इसलिए ये example एकदम ही typical है। In a program, this multiple conditions can be created using multiple else if statement along with else and ending with and if। यहाँ पर multiple condition statement apply करने के लिए use करेंगे हम else if statement with else, and हम प्रोग्राम की जो कंडीशन है वो एंड इफ की मदद से एंड करेंगे। ओके, लेट्स सी द सिंटैक्स। इफ देन आफ्टर कंडीशन देन आफ्टर देन एक्शन स्टेटमेंट 1, इट मीन्स यहाँ पर हमारी कंडीशन 1 होगी। देन आफ्टर एल्स इफ स्टेटमेंट कंडीशन 2, देन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट 2, यहाँ पर हमारा एक्शन स्टेटमेंट 2 होगा, इट मीन्स ग्रेड A2। देन आफ्टर अगेन एल्स इफ कंडीशन 3, देन एक्शन स्टेटमेंट 3, देन आफ्टर अगेन एल्स इफ कंडीशन 4, देन एक्शन स्टेटमेंट 4। ऐसे हम मल्टीपल टाइम जितनी भी कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है उतने एल्स इफ यूज करेंगे, एंड लास्ट जो कंडीशन है वहां पर हम यूज करेंगे एल्स स्टेटमेंट एंड अल्टरनेटिव कंडीशन। देन आफ्टर हमारा प्रोग्राम एंड होगा यूजिंग एंड इफ स्टेटमेंट। इन द अबव सिंटैक्स द कंडीशन डिनोटेड in condition first is the first check, if it is false the other conditions are checked in the order in which they have been written। यहाँ पर जो सिंटेक्स में हमने कंडीशंस अप्लाई की है उसमें फर्स्ट जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक होगी। अगर वो हमारी कंडीशंस फॉल्स है तो आगे की जो कंडीशंस है वो सीक्वेंसली एक के बाद एक कंडीशन चेक होगी, जो कंडीशन हमने यहाँ पर राइट डाउन की है। वंस अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एंड रेस्ट आर स्किप्ड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो एक्शन स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिया है वो प्रिंट होगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, एंड जो अदर कंडीशंस है उसके बाद वो कंडीशन स्किप हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हमारे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन की कंडीशन 3 अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर जो कोड हमने राइट डाउन किया है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो अदर कंडीशंस है 4, 5, 6 अप टू n नंबर्स ऑफ कंडीशंस वो सारी कंडीशंस फॉल्स वो सारी कंडीशंस स्किप हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर एक बार हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद की जो सारी कंडीशंस है वो सारी स्किप हो जाएगी। Let's see the program. The following code will accept mark obtained by the student and assign the appropriate grade following the rule set in figure 8। जो रूल हमने ग्रेड के सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें हर एक स्टूडेंट का ग्रेड मिलेगा।
Let's see. REM to assign grades based on marks. यहाँ पर मार्क के बेसिस पर ग्रेड्स असाइन होंगे. फर्स्ट इनपुट एंटर योर मार्क्स. जो मार्क्स यहाँ पर यूजर एंटर करेगा वो मार्क्स वेरिएबल में स्टोर होगा. देन आफ्टर कंडीशन इफ मार्क्स, इट मीन्स कि जो मार्क्स के वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 91 होगी, देन हमारा एक्शन स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट ग्रेड इज A1. अगर मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 91 होगा तो क्या प्रिंट होगा, ग्रेड इज A1. एल्स इफ अदरवाइज अगर मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 होगा देन प्रिंट ग्रेड इज A2. अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 81 होगा देन प्रिंट होगा एक्शन स्टेटमेंट 2, ग्रेड इज A2. देन आफ्टर थर्ड कंडीशन एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 71 देन प्रिंट ग्रेड इज B1. फोर्थ else if marks greater than or equal to 61 then print grade is B2. Fifth condition else if marks greater than or equal to 51 then print grade is C1. Then after next condition else if marks greater than or equal to 41 then print grade is C2. Next condition else if marks greater than or equal to 33 then grade is D. And last जो alternative condition है else print grade is E and need improvement. Then after and if statement यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड होगा. तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एल्स इफ की मदद से हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं. तो यूजर जो मार्क्स अपने एंटर करेगा उसके बेसिस पर सारी कंडीशंस चेक होगी. अगर कोई कंडीशन चेक हो जाती है तो उसके बाद जो सारी कंडीशंस है वो सारी स्किप हो जाएगी. सपोज यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स ऐड करता है 98, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है 98 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 91. देन हमारा जो एक्शन स्टेटमेंट है ग्रेड इज A1 वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद की जो सारी कंडीशन है ये वाली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारी कंडीशन स्किप हो जाएगी. और अगर हमारी यहाँ इनपुट में यूजर मार्क्स इनपुट करेगा सपोज 27, तो यहाँ से सारी कंडीशंस चेक होगी और लास्ट कंडीशन जो यहाँ पर है वो ट्रू होगी. तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड होगा. तो ऐसे जैसे जैसे मार्क्स इनपुट होंगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस चेक होगी. ओके, तो ये था मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज. देन आफ्टर है रीड डेटा स्टेटमेंट. द फंक्शनलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द इनपुट स्टेटमेंट. The functionality of this statement is similar to that of input statement. Read data statement की जो functionality है वो input statement से similar है. It means कि जैसे हम input statement का use करके user side से data enter करवाते थे वैसे ही ये read data statement का जो functionality है वो input statement से similar है. But with a difference, लेकिन उसमें डिफरेंस है. लेट्स सी क्या डिफरेंस है. while in input statement the program execution stop till the user enter the required data. हमारे इनपुट स्टेटमेंट में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता था तो वो एग्जीक्यूशन जब यूजर रिक्वायर्ड डेटा एंटर कर देता था तब वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता था. लेकिन in the read data statement the data that the program require is feed into the program itself. यहाँ पर read data statement में प्रोग्राम को जो डेटा रिक्वायर
वो प्रोग्राम डेटा अपने आप ही प्रोग्राम फीड कर लेता है। इट मीन्स कि जो डेटा प्रोग्राम को रिक्वायर है वो प्रोग्राम में इटसेल्फ फीड हो जाता है। You would use read data where the program has to act on known data. हम read data का यूज कहाँ पर कर सकते हैं? जहाँ पर प्रोग्राम को कोई नोन डेटा पर एक्ट करना है तब हम read data का यूज कर सकते हैं। For instance, if mark of student Monal are known in 5 subjects of maths, science, social science, English and computer as 97, 96, 95, 99 and 98 out of 100, each and her percentage has to be calculated. The following code can be used. अगर यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स है और उसके अकॉर्डिंग उसके 5 मार्क्स है आउट ऑफ 100 और हमें उसके परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसका यूज करके उसके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। REM टू फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑन गिवन मार्क्स। यहाँ पर हमें जो मार्क्स दिए गए हैं उसके बेसिस पर परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट रीड स्टेटमेंट, देन आफ्टर नेम वेरिएबल। यहाँ पर हमें नेम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है? जो पर्सन का नेम है वो नेम वेरिएबल में स्टोर होगा। देन आफ्टर वेरिएबल M, S, SS, E एंड C। देन आफ्टर मैक्सिमम वेरिएबल। यहाँ पर हमने डिफरेंट वेरिएबल लिए हैं। फर्स्ट जो नेम वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा पर्सन का नेम। देन आफ्टर M फॉर मैथ्स, S फॉर साइंस, SS for social science, E for English and C for computer, and last one is maximum. Then after let percentage is equal to M plus S plus SS plus E plus C। यहाँ पर परसेंटेज में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो यहाँ पर वेरिएबल हमने स्पेसिफाई किए हैं उसमें स्टोर होंगे और यहाँ पर थर्ड लाइन में सारे वेरिएबल में जो मार्क्स है उनका एडिशन होगा। देन आफ्टर उनके जो मैक्सिमम मार्क्स है उनसे उनका डिवीजन करेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 100। देन आफ्टर परसेंटेज प्रिंट परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय नेम वेरिएबल इज एंड देन आफ्टर परसेंटेज वेरिएबल। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर प्रिंट होगा परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय, देन आफ्टर यहाँ पर स्टूडेंट का नेम प्रिंट होगा। देन आफ्टर इज एंड परसेंटेज जो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर होगी एंड यहाँ पर जो वैल्यू परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर हुई है वो यहाँ पर प्रिंट होगी। देन आफ्टर note that in the data statement the sequence is exactly in the same order as defined in read। जो हमने सीक्वेंस यहाँ पर रीड में स्पेसिफाई की है एज इट इज वही सीक्वेंस यहाँ पर डेटा स्टेटमेंट में हमें मिलेगी। डेटा स्टेटमेंट मोनल ये नेम प्रिंट हुआ है। देन आफ्टर उनके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स। ओके, देन आफ्टर एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड करने के लिए। तो ये है रीड डेटा स्टेटमेंट। देन आफ्टर लेट्स सी द वर्कआउट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? लेट a इज इक्वल टू 5। देन आफ्टर कंडीशन इफ a लेस देन 10 देन गो टू मैसेज 2। यहाँ पर a की वैल्यू लेस देन 10 होगी तो हमें कहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ले जाना है? मैसेज 2। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंट आई सोल्व योर प्रॉब्लम बिकॉज a की वैल्यू है 5 जो लेस देन 10 है। तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जाएगा यहाँ पर मैसेज 2 में एंड प्रिंट होगा आई सोल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, देन आफ्टर लेट्स सी एक्सरसाइज। Select the correct answer. First one,
Which of the following does not comprise a character set? So your answer is variables. Second, which statement allow an action to be performed when a condition is true and another action if the condition is false? So answer is if then else statement. Third, which statement is used for decision making based on comparison? So your answer is if then statement. Sorry, your answer is missing, but answer is if then statement. Okay, then after fourth one, which statement is used for unconditional transfer of control? So your answer is if then. Sorry, here answer is go to statement. Here it is a wrong answer. Here answer is go to statement used for unconditional transfer of control. Fifth one, which statement is used to embed input data within the program code? Here answer is read data. Okay, then after next question, fill in the blanks. First, Teresa is a blank data. Here Teresa is in a double inverted comma, so it is string data. Then after second one, T40 in double quotation is an valid or invalid alphanumeric constant. So here it is a valid alphanumeric constant. Then after third one, blank is a placeholder in computer memory which can hold any value. So your answer is variable. Then after next, blank statement is used for unconditional transfer of control. So your answer is go to statement. Then after fifth one, blank statement is used for having more than one choice in the if then statement. So your answer is else if. Then after sixth one, numeric constant, blank be added, numeric constant can be added. So your answer is can. Then after next question, mark a T for true and F for false statement. First one, a constant's value depend on the input given during execution. So your answer is false, because constant value is fixed, not depend on input given during execution. Second one, a variable cannot have real number value. So your answer is true. Sorry, answer is missing, but answer is true because variable can hold fraction value. Third one, read data statement is used to input data into the program through user. So your answer is false because read data statement feed data by itself. Fourth one, in double quotation 2020 is valid constant in QB64. So your answer is true because it is alphanumeric constant. Fifth one, player dollar is a valid alphanumeric variable in QB64. So your answer is true. Sixth one, if statement cannot function without else statement. So your answer is false. Then after 7, you can add two string variable if their data is 10 and 20 respectively. So your answer is false because we cannot add any string variables. Then after 8, @name is a valid variable name. So your answer is false because we cannot use @ sign in variable name. Okay.